मॉर्निंग बच्चों, मैं मोहनलाल आज आपको कॉमर्स का अध्याय 2 शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है तलपट और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था वो था खाता बही। खाता बही में खतौनी, यानी कि जब हम जर्नल करते हैं, जर्नल करने के बाद उसकी एंट्रियों का अलग अलग लेखा बनाया जाता है, चाहे वो योगों के आधार पर, क्या उसके शेषों के आधार पर बनाते हैं। उसके बाद जो हमारे खाते तैयार होते हैं वो होता है ट्रायल बैलेंस, यानी कि तलपट। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि जब खाता बही की खतौनी होती है तो उसमें अलग अलग खातों को बनाया जाता है। तो हम उसको योगों के हिसाब से या उनके शेष के हिसाब से, या तो दोनों का योग बराबर होगा या उसमें उनके शेषों को निकाल के हम उस खाते को आगे ले जाते हैं। इसी तरह से जब खाता बही हमारी खतौनी हो जाती है, फिर उसके बाद हम एक नया खाता तैयार करते हैं, नया बनाते हैं, सूची तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, तो पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस यानी कि मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट का अर्थ, हिंदी में तलपट का अर्थ और इंग्लिश में मीनिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब क्या होता है ट्रायल बैलेंस, क्या होता है तलपट? तलपट वह सूची है जो खाता बही के समस्त खातों के शेषों या योग से बनाया जाता है। यानी कि जब हम खाता बही में खतौनी करते हैं, उसके बाद जब उसकी एक सूची अलग से तैयार करते हैं तो उसको तलपट कहा जाता है। यदि सूची में सम्मिलित सभी खातों के ऋणी और धनी, यानी बताया था एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट, यानी कि जमा और नाम, यानी कि जो खर्चा हो रहा है वो आपका धनी पक्ष में जमा हो रहा है और जो खर्चा हो रहा है वो नाम पक्ष में। अगर इन दोनों के योग आपस में बराबर आ जाए तो यह समझा जाता है कि हमारी जो खातों में गणित संबंधी कोई त्रुटि है। गणित संबंधी त्रुटि यानी कि हमारे जोड़ में, घटा में या कोई भी ऐसी संख्या अगर हमने लिखी हुई है वो कोई त्रुटि नहीं है। अगर दोनों के योग बराबर आ जाते हैं, जब हम खाता बही की खतौनी के बाद जब उसकी अलग अलग एक सूची बनाते हैं, सूची बनाने के बाद जब हम दोनों का योग करते हैं तो उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती, गणितीय सूचना, यानी कि उन संख्याओं का योग गलत नहीं होता, तो समझ लो हमारे उस ट्रायल बैलेंस में, तलपट में कोई त्रुटि नहीं है। तलपट एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, यानी कि जो हमारा महीने का लास्ट होता है, यानी कि 31 तारीख को, तो एक निश्चित तिथि कर लेते हैं कि हम इस तारीख को वो बनाते हैं। या यदि तलपट के ऋणी और धनी पक्ष का योग समान होता है तो इससे यह ज्ञात होता है कि रोज नामचा या उससे सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्राय समस्त खातों की खतौनी ठीक ठाक हो गई है। यानी कि अगर हमारे दोनों पक्ष, ऋणी पक्ष और नाम पक्ष, यानी कि एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट, जब दोनों का टोटल हमारा बराबर आता है, दोनों का योग बराबर आता है, तो ये समझा जाता है कि जितने हमने रोज नामचा यानी कि जो जर्नल की एंट्रियां की हैं और खाता बही में खतौनी की है वो हमारी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये होता है तलपट। और तलपट रोज नामचा यह सहायक पुस्तकों में लेखा करके खाता बही में समस्त खाते बंद करने के पश्चात तथा अंतिम खाते तैयार करने से पूर्व बनाया जाता है। यानी कि जो हमारा फाइनल अकाउंट है, अंतिम खाते जो होते हैं वो हमें तलपट तैयार करके, यानी कि समस्त खाते हम बंद करने के पश्चात और अंतिम खाते बनाने से पहले तैयार किया जाता है। कि जो हम तलपट बनाते हैं, सबसे पहले हम डेली रूटीन की चीजें लिखते हैं कि हमने इतना माल खरीदा, उससे खरीदा, उसको बेचा। तो ये जो डेली डे बुक की जो एंट्रियां करते हैं उसके बाद हम उसकी एक खातौनी बनाते हैं, यानी कि इसका एक लेजर बनाते हैं, इसको एक खाता बही बनाते हैं ताकि उसके अलग अलग हमें अकाउंट बना सकें। जब वो हमारे शेष और योग दोनों तरफ से सही होते हैं उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यानी कि तलपट बनाते हैं। और अंतिम खाते बनाने से पहले और खाता बही के खतौनी करने के बाद जो खाता हमारा तैयार होता है उसको हम तलपट बोलते हैं।
क्लियर है? सीधे शब्दों में यह है कि खाता बही के जो समस्त खातों का शेष और योग जो बनाया जाता है, उसके बाद एक जो सूची बनाई जाती है उसको तलपट बोलते हैं। ये तो है तलपट का अर्थ। अब है तलपट की परिभाषा। कुछ ऐसे जो कॉमर्स के ज्ञाता हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से कि कुछ डेफिनेशनें दी हैं, कुछ परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले है J.R. बॉटली बॉय, जो एक हमारे कॉमर्स के विद्वान हैं, जिन्होंने अपने हिसाब से एक ऐसी डेफिनेशन दी है ताकि हमें यह पता चल जाए कि ये सही है या गलत। तलपट खाता बही के ऋणी और धनी पक्ष के शेषों को लेकर तैयार किया गया एक विवरण है, जिसका उद्देश्य खाता बही की गणित संबंधी सूचना शुद्धता की जांच करना है। गणित संबंधी ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जो डेफिनेशन उन्होंने दी गई है। गणितीय संबंधी सूचना यानी कि जो आंकड़े हम उतार रहे हैं, यानी कि जो अमाउंट हम उतार रहे हैं उनका योग जो हम कर रहे हैं, तो गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करना कहते हैं। यानी कि उसकी गणित संबंधी जांच। गणित में हम मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट लिखते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो उसको गणितीय बोलते हैं। तो कॉमर्स में गणितीय सूचनाएं यानी कि कितनी अमाउंट है, कितना टोटल है, वो गणितीय सूचनाएं होती हैं। तो वो बिल्कुल ठीक होती है, यानी कि उनको जांच करना होता है कि जो हमने किया है कि वो सही है या गलत। यही तलपट होता है। और जब हमारा तलपट का दोनों का योग बराबर आ जाता है तो हमारा तल यानी कि जो हमने खाते किए हैं, जो खाता बही हम बनाई है, जो जर्नल बनाए, वो ठीक है। ये तो है J.R. बार्टली के अनुसार। अब है कॉर्टर के अनुसार। कॉर्टर के अनुसार ये है कि तलपट नाम व जमा, ऋणी और धनी पक्ष, नाम व जमा शेषों की एक सूची होती है जो खाता बही के खातों से बनाई जाती है, जिसमें रोकड़ एवं बैंक भी सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि जो जो पुस्तकें हम बनाते हैं वो सारी पुस्तकें हम उस ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। अगर वो सूची जो बनाई जाती है उसको तलपट बोलते हैं। ये कॉर्टर के अनुसार है। रॉलैंड के अनुसार बाकियों की जुड़ी और मिली हुई अंतिम सूची, बाकियों की जुड़ी और मिली हुई अंतिम सूची तलपट कही जाती है। यानी कि जो हम बैलेंस निकालते हैं, जो हम खाता बही बनाया है, खाता बही में जो अमाउंट हमारी निकल के आती है, जो बैलेंस निकल के आता है, उसको बाकियां बोलते हैं। तो बाकियों की जुड़ी हुई या मिली हुई अंतिम सूची तलपट कही जाती है। ठीक है, ये तो आपका है तलपट का अर्थ और तलपट की परिभाषा। अब तलपट क्यों बनाया जाता है, क्या उद्देश्य है उसका, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, बाकी जो बचेगा वो मैं आपको कल बता दूंगा। पहले तो तलपट बनाने के उद्देश्य। हम तलपट बनाते हैं क्यों? कि अंतिम खाते तैयार करते हैं, लेकिन उन खातों को बनाने का क्या उद्देश्य है, तलपट बनाने का क्या उद्देश्य है? सबसे पहला है दोहरे लेखे की जांच। यानी कि जो हमने जर्नल बनाया है, तो तलपट के द्वारा यह भी ज्ञात हो जाता है कि प्रत्येक लेन देन का लेखा पूर्ण हो गया है अथवा नहीं। जो हमने जर्नल बनाया है, जो हमने प्रत्येक लेन देन लिखे हैं, वो पूर्ण है या नहीं, ये तलपट बनाने का उद्देश्य है। अंतिम खाते तैयार करने के लिए जो हमारा पूरे साल का जो बजट होता है, पूरे साल के बाद जो हमने काम किया है, उसका एक चिट्ठा बनाया जाता है, अंतिम खाते जिसको बोलते हैं। तो वो हम उसी तलपट से ही तैयार करते हैं। तो यानी कि तलपट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपना अंतिम चिट्ठा जो है उसको सही तरीके से तैयार कर सकें कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इस प्रकार जो है खाता बही जो है वो अंतिम खातों के मध्य की एक कड़ी है। यानी कि खाता बही से तलपट में उतारा, तलपट से अंतिम खाते में उतारा, तो इन दोनों के बीच में तलपट आ गया। तो तलपट इन दोनों के बीच की कड़ी है। नीति निर्धारण में सुविधा। तो चालू वर्ष के तलपट में गत वर्ष के तलपट की तुलना करके भावी नीति निर्धारण संबंधी निर्णय भी हम ले सकते हैं। यानी कि अगर हम पिछले साल का तलपट देखें और इस साल का तलपट देखें, तो उसमें किसी तरह की कोई अगर
डिफरेंस आता है तो हम चेक कर लेते हैं कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो हम फिर आगे के निर्णय को आसानी से उसको देख सकते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। अगर कमी रह गई तो आने वाले समय में उसको पूरा कर सकते हैं, और अच्छा है तो हम और अच्छा किस तरह करें वो चेक कर लेते हैं। तो भावी नीति का हम निर्धारण कर सकते हैं। खातों को बंद करने के लिए अंतिम खाते बनाने के पूर्व सभी खातों को बंद करके उनका शेष निकाला जाता है। यही हमारा तलपट होता है। खाता बही का सारांश, यानी कि खाता बही जो हमने खतौनियां की हैं उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा खाता बही बिल्कुल सही है, कि खाता बही हमने कैसे बनाया है उसका पूरा एक सारांश हमें एक चिट्ठे में मिल जाता है। यानी कि उस एक तलपट के अंदर हमें सब चीज़ें पता चल जाती है कि हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, किसको कितने देने हैं, किसको कितना लेना। तो उसमें हमें पूरा खाता बही देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक तलपट का सारांश देख लिया तो हमें सारी चीज़ें उसमें ही समझ में आ गई। क्लियर बच्चों? आज की वीडियो में मैं आपको तलपट के उद्देश्य और तलपट की परिभाषा के बारे में बताया है। इसको बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से देखेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। क्लियर बच्चों? इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।